हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाऊंगी, जिसे बनाने के लिए 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, टोटल 1 मीटर। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन करके इसी तरह से लेते हैं तो आधा आधा मीटर कपड़ा दोनों लगेगा। तो ड्राफ्टिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पेपर पे ड्राफ्टिंग करूँगी, आप चाहें तो सीधा कपड़े का यूज़ कीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने ये पेपर ले लिया है और इसे मैं 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लूंगी। आप सीधा कपड़े भी बिछा सकते हैं। ये ओपन साइड है, बंद वाली साइड से बाहर की तरफ हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर लूंगी, जो कि मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, और 3.5 इंच से नीचे की तरफ। तो उसके लिए देखिए, ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो 2.5 इंच मैंने उसके लिए छोड़ दिया है, और 4 इंच में यहाँ पे आर्म होल लूंगी। तो मैं यहाँ 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से ना आपकी दिखाती हूँ, तो ये देखिए 1.5 इंच आ रहा है। अब इस वाले मार्क को आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के ऊपर चेस्ट, जो कि मेरे पास 22 इंच है, और उसका चौथा भाग लेंगे तो 5.5 इंच आएगा। और यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे एक मार्क किया, और ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया। अब ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई लेंगे। तो लंबाई के लिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ 2.5 इंच की स्ट्रिप लगेगी, और नीचे की तरफ हम 3 इंच चौड़ी प्लीट्स डालेंगे। और 12 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 9 इंच पे ये मार्किंग लगाते, लेकिन ऊपर और नीचे सिलाई में भी कपड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। यह तो ऊपर से नापने पे ये 7.5 इंच है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसी के ऊपर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर मेरे पास 20 इंच है, और 20 इंच का चौथा पार्ट लेंगे तो 5 इंच आएगा, और 5 इंच लेके फिर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे, और इन दोनों निशानों को तिरछा आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अपने गैस लगा के यहाँ पे गोलाई दे देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ इस तरह से स्टिप जाएगी। तो यहाँ पे गोलाई लगा देंगे, और गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पे स्टिप लगाएंगे, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। और जो गले की निचाई है वो मैं 1 इंच लूँगी, और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्क को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और दोनों को अलग अलग करेंगे तो दो एकदम बराबर पीस इस तरह से आएंगे। अब एक पीस को हम बीच में से कट करके अलग कर देंगे। ये वाला जो कट पीस है ये हमारा फ्रंट साइड होगा, ये बैक पीस है। बिल्कुल इसी तरह के आपको 2 पीस कट करने हैं कपड़े के, और जो फ्रंट पीसीस है इसके भी बिल्कुल सेम 2-2 पीस कट करने हैं। इसके 2 पीस होंगे और इसके 2 पीस होंगे, यानी कि 2 इसके और 2 इसके पीस होंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए मैंने सबसे पहले स्ट्रिप ली है, 6 इंच लंबाई है इसकी, और 2.5 इंच चौड़ाई है। इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है, और बिल्कुल 1 इंच चौड़ाई पे आपको इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले पे भी स्ट्रेट सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, स्ट्रिप को अब हम सीधा कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। तो इस तरह से आप किसी भी पिन की हेल्प से इन पट्टियों को सीधा कर लीजिए। अब ये वो पीसीज हैं जो पैटर्न के नाप के मैंने कट किए थे, तो इन्हें मैंने अलग अलग करके रखा है। पहले मैं बैक साइड लूँगी, और इसे देखिए यहाँ पे जॉइंट करना है। तो इसके बीच में हम जो अभी हमने स्ट्रिप तैयार की वो हम इसके बीच में डालेंगे। तो ये देखिए, जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था उसके बीच में हम ये 1 इंच की स्ट्रिप डाल देंगे, एक इस तरफ और दूसरी वाले इस तरफ, और ऊपर से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो एक कोने से दूसरे कोने तक अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, और बिल्कुल किनारे किनारे पे आपको ये सिलाई लगानी है। सिर्फ आपको इन कपड़ों को एक दूसरे से अटैच करना है। और ये वाली स्ट्रिप देखिए, इसके बीच में इसे ऐड कर देंगे। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर दीजिए। तो ये देखिए, सिलाई कंप्लीट मैंने कर दी है, और जहाँ जहाँ पे गोलाई है वहाँ वहाँ पे मैं ये कट लगा दूँगी, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये फिनिशिंग से अच्छी तरह से सीधा हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे कट लगा दी, और अब मैं इन दोनों कपड़ों को सीधा कर दूँगी, और स्ट्रिप्स को बाहर निकाल देंगे। कोनों को अच्छी तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इस पर सेटिंग सिलाई लगाएंगे ताकि सेट हो जाए। तो इस कोने से इस कोने तक आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सेटिंग सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है फ्रंट साइड अटैच करने की। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि 2-2 पीस एक जैसे कट करने हैं। तो ये देखिए, एक पीस इसके नीचे इस तरह से रहेगा। ये देखिए, जो गले वाली साइड है वो आपको अंदर वाली साइड रखनी है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक ऊपर से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और दूसरे वाले को इस तरह से रखेंगे। जो गले वाली साइड है आपस में मिली रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा ज़रूर। और दोनों कोनों पे आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई इसी तरह से मैंने यहाँ पे लगा ली है, और जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे हम कट लगा देंगे, जैसा हमने पिछले वाले पार्ट में किया। और कट लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे भी सेटिंग सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ।
तो ये देखिए साइडिंग सिलाई भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बीच में हम पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी। तो यहाँ जिस कलर का मैंने लोअर पार्ट तैयार करना है उसी कलर का मैंने यहाँ पे पीस लिया है और इन दोनों पट्टियों को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब इसकी बटन पट्टी बना लेंगे। तो दूसरी तरफ इसे मैं घुमा रही हूँ और ये देखिए जितना चौड़ा आपको ये पट्टी चाहिए उतना चौड़ा आप इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और इन्हें बराबर करके मैं यहाँ पे पिन अप कर लूंगी। अब इसके नीचे हम प्लीट्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 4.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसे एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इतना करने के बाद अब मैंने यहाँ पे आपको इसकी लंबाई नहीं दिखाई थी, तो ये इसे डबल करने पे ये 20 इंच है, यानी कि खोलने के बाद ये 40 इंच हो जाएगा। अब जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसका एक धागा इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पे इसकी पूरे कपड़े की प्लीट्स डालेंगे और प्लीट्स डाल के इसके बराबर कर लेंगे और इसके साथ यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको पिछले वाले पार्ट पे भी कर लेना है और उसके बाद एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो अपर पार्ट है वो लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप काज बना के बटन लगाइए या फिर हुक या टिच बटन कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब इसके लोअर पार्ट की कटिंग करते हैं। कपड़ा मैंने डबल में बिछाया है जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 20 इंच है, यानी कि खोलने पे ये 40 इंच का हो जाएगा। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है और जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर ली है। अब यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कपड़ा आपको कितना फोल्ड करना है, जितनी भी हिप होगी उसमें आपको 3 इंच ऐड करने हैं और उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे मार्क करेंगे हिप में 1 इंच ऐड करके। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर लिया है और यहाँ से नीचे की तरफ आसन पे मार्क करेंगे। तो आसन के लिए मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से भी 6 इंच लेके जितना भी है यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आसन के लिए मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। तैयार आसन हमारा 7 इंच आएगा। अब ये वाला जो मार्क हमने आगे की तरफ बढ़ाया है यहाँ पे ये 2 इंच है। यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और नीचे की तरफ ये बिल्कुल सीधा कट होगा। आप चाहें तो इस तरह से हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद हम इसे अलग कर देंगे और ये वाला जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम 3 इंच लंबी लुपियाँ कट कर लेंगे। तो लुपी कट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए इसे खोल के हम सिर्फ एक साइड का आसन ही ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए आसन मैंने ज्वाइंट कर लिया है, इसे खोल लेंगे और अब ऊपर का नेफा तैयार करना है। तो उसके लिए पहले जो हमने लुपियाँ कट की थी वो हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे 4 लुपियाँ तैयार कर लेनी है। अब देखिए ये लुपी हमें लगानी कहाँ पे है, यहाँ से टोटल मैं नाप रही हूँ और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है। तो 3 इंच हम साइड पे छोड़ देंगे और 9 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ और 6 इंच के गैप पे अब हम ये लुपी लगाएंगे। ये मैंने 6 इंच के गैप पे एक मार्क किया, फिर 6 इंच के गैप पे और फिर से ये 6 इंच के गैप पे। तो एकदम परफेक्ट 4 लुपियाँ यहाँ पे लग जाएंगी। अब लुपी लगाने से पहले हमें यहाँ पे नेफा फोल्ड करना होगा। तो नेफे के लिए मैंने येलो कलर का पीस यूज किया है। यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर लूंगी। तो ये देखिए उल्टी तरफ मैंने इसे कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ और सीधा करने के बाद हमें इसका नेफा फोल्ड करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मोटाई रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लुपी ऐड कर लेंगे। जो हमने लुपी लगाई थी वो हमें इस तरह से रख के फिर ऊपर से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लगभग 1.25 इंच के करीब मेरा नेफा है और मैं उतना ही लंबा यहाँ पे रखने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ हम लुपियों को इस तरह से ऐड करते जाएंगे। आधा इंच लुपी अंदर डाल देंगे और ऊपर से एक फिक्स सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी लुपी है सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी लुपी, इसी तरह से आपको चारों लुपियाँ लगा देनी है। तो ये देखिए लुपियाँ मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं और अब इस तरह से फोल्ड करके जितनी आप ये लंबी रखना चाहते हैं ऊपर से हम सेटिंग सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा नेफा भी फोल्ड हो जाएगा और ये लुपियाँ भी सेट हो जाएंगी। तो लुपियों को आप यहाँ पे डबल सिलाई कर लीजिएगा इस तरह से, नहीं तो ये जल्दी ही निकल जाएगी। और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए आप सारी लुपियों को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमारी लुपियाँ इस तरह से तैयार आई हैं। अब हम आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। एक ही आसन हमने ज्वाइंट किया था, तो दूसरा आसन भी हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और अब इसे बीच से इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पे आसन की सिलाई लगा देंगे। और आसन की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से इसे लास्ट सिलाई इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा लोअर बन के तैयार है और इसे मैं सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने बेल्ट तैयार की है, वो बेल्ट हम इसके बीच में डाल लेंगे, इसके लुपियों के बीच में। आप चाहें तो रेडीमेड बेल्ट भी बाज़ार में मिलती है मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेल्ट भी बनके तैयार है और हमारा जो ड्रेस है वो भी बन के बिल्कुल कंप्लीट तैयार है।
सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।